शुक्रगुजारी करते हुए खुदा के कलाम को खोलिए। खुदा का कलाम कुदरत से भरा और वो अपने कलाम की कुदरत से सब चीजों को संभाले हुए है। हालेलुया। जब हम अब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत पहला बाब 3 आयत मुकद्दसा देखते हैं, हमें मालूम पड़ता है कि किस तरह से खुदा अपने कलाम की कुदरत से सब चीजों को संभालता है। हालेलुया। इसलिए हमने फ्राइडे को खुदा के कलाम के मुतालिक सीखा कि वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर उनको शिफा बख्शता है और उनको उनकी हलाकत से रहाई बख्शता है। आमीन। आज हम ज़बूर 65 में से सीखेंगे। खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है और ज़बूर 65 को जब हम देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि किस तरह से खुदा हमारे साल को बरकत देना चाहता है और खुदा ही है जो हमारे साल को बरकत दे सकता है और साल को लुत्फ का ताज पहनाता है। कोई कहेगा आमीन। ज़बूर 65 मैं चाहता हूं इसको पढ़ें मेरे साथ मिलकर। साम 65 वर्स 1 से ये प्रेज और थैंक्स गिविंग का जो है वो साम है, शुक्रगुजारी और सिताइश का मज़मूर है। और इसमें लिखा है, इसका हेडिंग है मीर मुगन्नी के लिए मज़मूर, दाऊद का गीत। क्या गीत है? ऐ खुदा सयून में तारीफ तेरी मुंतज़िर है और तेरे लिए मन्नत पूरी की जाएगी। ऐ दुआ के सुनने वाले सब बशर तेरे पास आएंगे। बदअमाल मुझ पर गालिब आ जाते हैं पर हमारी खताओं का कफारा तू ही देगा। मुबारक है वो आदमी जिसे तू बरगजीदा करता और अपने पास आने देता है ताकि वो तेरी बारगाहों में रहे। हम तेरे घर की खूबी से यानी तेरी मुकद्दस हैकल से आसूदा होंगे। हमारे निजात देने वाले खुदा, तू जो ज़मीन के सब किनारों का और समंदर पर दूर दूर रहने वालों का तकिया है, खौफनाक बातों के जरिए से तू हमें सदाकत से जवाब देगा। तू कुदरत से कमर बस्ता होकर अपनी कुव्वत से पहाड़ों को इस्तेकाम बख्शता है। तू समंदर के और उसकी मौजों के शोर को और उम्मतों के हंगामे को माकूफ कर देता है। ज़मीन की इंतहा के रहने वाले तेरे मौजज़ों से डरते हैं। तू मुतला सुबह को और शाम को शादमानी बख्शता है। तू ज़मीन पर तवज्जो करके उसे सैराब करता है। तू उसे खूब माला माल कर देता है। खुदा का दरिया पानी से भरा है। जब तू ज़मीन को यूं तैयार कर लेता है तो उनके लिए अनाज मुहैया करता है। तो उसकी रेगारियों को खूब सैराब करता और उसकी मेंढों को बैठा देता है। तो उसे बारिश से नरम करता है और उसकी पैदावार में बरकत देता है। तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। वो बियाबां की चरागाहों पर टपकता है और पहाड़ियां खुशी से कमर बस्ता हैं। चरागाहों में झुंड के झुंड फैले हुए हैं। वादियां अनाज से ढकी हुई हैं। वो खुशी के मारे ललकारती और गाती हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत आए। आमीन। खुदा का कलाम हर सुबह ताज़ा है। हालेलुया। और जब हम इस कलाम को देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है ये ज़बूर 65 जो है ये दाऊद का गीत है। इस गीत में वो साल भर की तमाम बरकत के लिए खुदा का शुक्र करता है। हम कभी कभी गुज़श्ता साल के लिए परेशानी करते हैं और शिकायतें करते हैं, कभी कभी आने वाले साल के लिए
हम शिकायतों, तज़ब्ज़ब, मुश्किलात, परेशानियों, वहम और मुश्किलात का शिकार होते हुए बेईमानी में घिरे होते हैं। सोचते हैं पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या नहीं होगा। याद रखें, इंसान उस वक्त हारता है जब वो अपनी हार को कबूल कर लेता है। इंसान उस वक्त कुछ करने के काबिल नहीं रहता, उसकी क्रिएटिव सलाहियतें खत्म होना शुरू हो जाती हैं जब वो मायूस हो जाता है। याद रखिएगा, जब उसकी जिंदगी में बुड़बड़ाहट आ जाती है शुक्रगुजारी की बजाय, और वो खुदा के कलाम की कदर करना भूल जाता है, खुदा की हजूरी में आना भूल जाता है, खुदा की तारीफ और सिताइश, शुक्रगुजारी करना भूल जाता है, तब उसकी जिंदगी मुश्किलात से घिरती जाती है और वो कभी बरकत नहीं पा सकता। सब कुछ वही होता है। कभी कभी हम कहते हैं वही बिजनेस होता है, वही पैसा आ रहा होता है, वही चीजें उसी तरह चल रही होती हैं, लेकिन इत्मीनान नहीं होता, सुकून नहीं होता। पंजाबी कहते ने पूरी नहीं पहनती। किस लिए? ऑलवेज लैकिंग, हमेशा किसी ना किसी चीज की कमी रहती है। जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है, मुकद्दस दाऊद ज़बूर 23 में कहते हैं, खुदावंद मेरा जुबान है, मुझे कमी ना होगी, आई विल लैक नथिंग। किसी चीज की कमी नहीं होगी। फिर जब जुबान कौन बन जाए, चरवाहा कौन बन जाए, जब वो जिंदगी में आ जाए। मेरी जिंदगी में भी ऐसे कई मौके आते हैं, हालात आते हैं, परेशान करते हैं, और कभी कभी इब्लीसी कुव्वतें, कभी कभी शरीर लोग, इब्लीस के नुमाइंदे, और इस जमीन पर मुख्तलिफ कुव्वतें हैं जो हमारे खिलाफ काम करती रहती हैं। और वो क्या करते हैं? वो हमें मायूस करना चाहते हैं, वो हमें परेशान करना चाहते हैं। हम किसी प्रोजेक्ट को कर रहे होते हैं और हमें ऐसे मालूम होता है ये खत्म हो गया, या अब ये कैसे आगे होगा, और हम कभी कभी यूं सर पकड़कर बैठ जाते हैं और हम सोचते हैं ये क्या है, हमारे साथ क्या हो रहा है। कभी कभी हम सोचते हैं हमारा तवक्कुल और ईमान खुदा पर पड़ा है, लेकिन फिर भी ये क्या हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे तमाम हालात में कलाम कहता है हमें उठना है। क्या करना है? अपना सर किस तरफ उठाना है? आसमान की तरफ। हालेलुया। जब शेर कुछार में से निकलता, अपनी गार में से वो निकलता है और दौड़ता है, और पूरे जंगल में पता चल जाता है शेर जाग गया है। हालेलुया। हमें अपने हौसले को लेना है, हमें अपनी हिम्मत को बंधाना है। किसकी तरफ? अपना मुंह करके, अपना मुंह आसमान की तरफ करके, हमें खुदा पर भरोसा और तवक्कुल करते हुए उसकी इस नए साल में बरकतों की उम्मीद रखते हुए, शुक्रगुजारी करते हुए तारीफ करनी है और कहना है मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ भला करेगा। अब मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं इस बात में। मुकद्दस दाऊद साल के लिए बेहद शुक्रगुजारी और तारीफ करता है। जितने क्राइसिस मुकद्दस दाऊद की जिंदगी में थे, शायद किसी और की जिंदगी में, किसी और नबी की जिंदगी में ना होंगे। बैक वक्त उसे जंगें लड़नी पड़ती हैं, बैक वक्त उसे बहुत कुछ करना पड़ रहा है। एक ही वक्त में he was the man of challenges। याद रखें, जब अपने बेवफा हो जाएं, जब आपके अपने जिन पर आपको ट्रस्ट होता है वो आपको धोखा देना शुरू कर दें, जब आपके अपने साथी छोड़ जाएं जिन पर आपको ट्रस्ट है, या जो आपके साथ थे, आप सोच नहीं सकते उस वक्त क्या इंसान की हालत होती है।
जब लोग आपके साथ खड़े होने से इनकार कर दें। ये मुकद्दस दाऊद की भी हालत है, मेरी और आपकी भी हालत होती है। लेकिन ऐसे तमाम हालात में भी खुदा की शफकत, तरस और उम्मीद का तलबगार मुकद्दस दाऊद पुकार उठता है और कहता है कि तू भला करेगा मेरे लिए। हालेलुया। इस पर गौर करने की जरूरत है। और जब हम इस पर गौर करते हैं हमें मालूम पड़ता है किस तरह से। रोमियो 8 बाब उसके 28वें आयत में लिखा है, और हमको मालूम है। क्या मालूम है? मैं आज आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। वहां कहता है और हमको मालूम है कि खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए सब चीजें मिलकर भलाई पैदा कर देती हैं। हालेलुया। सब चीजें, चाहे लोग हमारे खिलाफ हो जाएं तब भी हमारे लिए क्या पैदा हो जाएगी। जब मुकद्दस दाऊद पर एक शख्स जिसकी कोई कदर भी नहीं थी इस्राएल में, समय नाम का एक शख्स, मुकद्दस दाऊद जब तख्त और ताज को छोड़कर अपने बेटे के आगे से भागा तो वो पहाड़ के ऊपर से जाता हुआ दाऊद को लान तान करता है। दाऊद, मुकद्दस दाऊद नबी है, प्रोफेटिक पोएट है, मौसीकार है, म्यूजिशियन है, धुनें बजाता है, बदरुएं भाग जाती हैं। आमीन। जब वो साउल के लिए बचाता, साउल पर से बदरू भाग जाती। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो शख्स समी जिसकी कोई कदर नहीं इस्राएल में, वो दाऊद पर लानत करता है। उसके साथ वाले कहते हैं अगर मालिक हुक्म दे, दाऊद के साथ बड़े जंगी सुरमा हैं उस वक्त, वो कहते हैं अगर हुक्म दे हम इसका सर उतार दे। वो कहता है नहीं, शायद इसकी इस बुराई के बदले में खुदा मुझ पर अपनी भलाई जाहिर कर दे। इसे कहने दे जो कहता है। याद रखे, खुदा से भलाई की तवक्को रखे। मैंने हमेशा कहा आप जब खुदा से भलाई की तवक्को रखेंगे वो आपके लिए जरूर भला करेगा, क्योंकि हमको मालूम है खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए सब चीजें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। क्या पैदा कर देंगी? भलाई पैदा कर देंगी। खुदा बदी के वश भलाई पैदा कर देता है। यूसुफ के साथ क्या की गई? भाइयों ने क्या की? बदी की। भाइयों ने अच्छाई नहीं की, भलाई नहीं की, भाइयों ने बदी की। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है। लेकिन उस सारी बदी को जब हम यूसुफ का बयान पढ़ते हैं तो मुकद्दस यूसुफ ने कहा खुदा ने उस बदी को, उस बुराई को भलाई में बदल दिया। और ना सिर्फ यूसुफ खुद हाकिम बन गया मिस्र का, बल्कि उन बदी करने वालों, उन बुराई करने वालों के लिए भी बाइस बरकत हो गया। मुझे और आपको ये बनना है, मुझे और आपको ये करना है, क्योंकि हमको मालूम है खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए सब चीजें मिलकर क्या करती हैं। हम माफी नहीं करते दूसरों को, नहीं मैं नहीं हूं माफ करना, हम माफ करना ही नहीं चाहते, इसलिए कि हम खुदा को नहीं जानते, इसलिए कि हम खुदा के कलाम से नावाकिफ हैं। लोग अपनी हट धर्मी पर अड़े रहते, दुख उठाते रहते हैं, लेकिन अपने दिल में पाक रूह को मौका नहीं देते, इस कलाम को मौका नहीं देते जो कदमों के लिए चिराग, राहों को रोशन कर देने वाला, जो अपनी मिरास है, जो शायद से भी ज्यादा शीरी है। इस कलाम को मौका नहीं देते कि इस कलाम को अव्वल दर्जा देकर दूसरों को माफ करके अपने लिए खुदा की भलाई को ले ले। यह जरूरत है। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा उनके लिए है। ये जरूरत है, ये मेरी और आपकी जरूरत है, वक्त की जरूरत है। फिर क्या होता है? फिर वो आपसे जो अबदी मोहब्बत रखता है, आप उसकी नजर में कैसे हैं? आइए जरा देखें यशायाह 43 बाब, मेरे साथ मिलकर देखें।
खुदा कैसे मोहब्बत रखता है, खुदा कैसे साल को लुत्फ का ताज पहनाता है। उसने क्या किया आपसे? मेरे साथ मिलकर निकाले यशायाह नबी का सहीफा, उसका 43 बाब 43 चैप्टर 3 और 4 वर्स, तीसरी और चौथी आयत मुकद्दसा। क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा, इस्राएल का कुद्दूस, तेरा निजात देने वाला, मैंने तेरे फिदिये में मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को दिया। चूंकि तू मेरी निगाह में बेशकीमत और मुकर्रम ठहरा और मैंने तुझसे मोहब्बत रखी, इसलिए मैं तेरे बदले लोग और तेरी जान के एवज में उम्मतें दे दूंगा। तू खौफ न कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरी नस्ल को मशरक से ले आऊंगा और मगरब से तुझे फराम करूंगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत आए। क्या करूंगा तेरे लिए? तू मेरी नजर में कैसा है? चूंकि तू मेरी नजर में क्या है? बेशकीमत है। क्या है? बेशकीमत, जिसकी बहुत बड़ी कीमत हो, ऐसा कि कोई उसकी कीमत ही नहीं दे सकता। कलाम क्या कहता है? तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से, और वो कीमत क्या है? वो कीमत सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं। कलाम कहता है वो कीमत क्या है जिससे तुम खरीदे गए हो? एक बेऐब बर्रे, खुदा के बेऐब बर्रे यीशु मसीह के कीमती खून से तुम खरीदे गए हो, जिसकी कीमत कोई नहीं दे सकता। हालेलुया। इसलिए आप खुदा की नजर में क्या हैं? फिदिया दिया गया आपका। क्या दिया गया है? या फिदिया की बात है? आपका फिदिया दिया गया है। वो आपके साल को लुत्फ का ताज जरूर पहनाता है। क्यों? इसलिए कि आपका फिदिया दिया गया है। कोई कहेगा आमीन? आप उसकी नजर में बेशकीमत हैं। याद रखिएगा, आप जैसा और कोई इस जमीन पर नहीं है। आप अपने तरस के अकेले इंसान हैं। मेरी बात याद रखिएगा। हालेलुया। आप अपनी तरस के अकेले इंसान हैं। आप जैसा और कोई नहीं है। आपका आई प्रिंट जो है वो दुनिया में किसी और शख्स का आई प्रिंट नहीं है। आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो दुनिया में किसी और से नहीं मिलते। आपकी शख्सियत खुदा ने अलग बनाई है, उसने आपको खरीदा। आप उसकी नजर में कीमती हैं, याद रखिएगा। और जब आप ये समझते हैं कि उसने आपसे अबदी मोहब्बत रखी है, आप कीमती हैं, आप बेशकीमत हैं, आप मुकर्रम हैं, फिर आप उठेंगे और खुदा की भलाई के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। सारे गिले शिकवे चले जाएंगे, मायूसियां चली जाएंगी और परेशानियां चली जाएंगी, लानतें चली जाएंगी, क्योंकि यीशु का खून आप पर उस वक्त आएगा जब आप उसके खून को मांगेंगे, जब आप इकरार करेंगे। हालेलुया। बीमारियां चली जाएंगी, लानतें चली जाएंगी, मायूसियां चली जाएंगी, परेशानियां चली जाएंगी। और अगर अपने आप को आप बहुत ही इस वक्त नहीं शिकस्ता समझते हैं, वो आपका हाथ पकड़ कर कहेगा, उठ, मैं जीता हूं, तू भी जीता रहेगा। हालेलुया। यही शागिर्दों को कहा मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। अगर मौत के रस्सियों और बंधनों ने आपको घेरा हुआ है, बीमारियों ने आपको घेरा हुआ है, मुश्किलात ने आपको घेरा हुआ है, याद रखिए आप उसकी नजर में बेशकीमत हैं। याद रखिए आप मुकर्रम हैं। याद रखिए उसने आपसे अपनी मोहब्बत की है, इसलिए उसकी तरफ अपनी निगाहें लगा ले। अपने हाथ ऊपर उठाकर, अपनी निगाहें ऊपर उठाकर, अपना मुंह उसकी तरफ करके शुक्रगुजारी से भर जाएं, उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। ज़बूर 65 यही हमें सिखाता है हमें क्या करनी है।
उसकी शुक्र गुजारी करनी है। और जब हम ज़बूर 65 को देखते हैं तो फिर हमें मालूम पड़ता है सिर्फ एक ही नाम है, यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर कलाम को बोले, क्या करे कलाम को? मेरे साथ के, तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है। अभी भी आवाज कम है, आप घरों में बैठे हुए हैं, लाइव देख रहे हैं, आप भी बोले, तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। आमीन। साल को वो लुत्फ का ताज पहना देगा आपके लिए। कितने चाहते हैं उनके साल को लुत्फ का ताज खुदा पहनाए? लुत्फ का मतलब नेकी, भलाई और अच्छाई है। लुत्फ का क्या मतलब है? यहां जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ इब्रानी जुबान का लुत्फ के लिए, उसका मतलब है नेकी का ताज। हालेलुया। वो साल को किसका ताज बना देता है? आपके साथ नेकी ही होगी, भलाई का ताज, आपके साथ भलाई ही होगी। हालेलुया। यीशु मसीह में कितने ये यकीन रखते हैं? उसका कलाम सच्चा है, खुदा सच्चा है। और बिलीव कर ले, जब आप बिलीव कर लेते हैं, उसके कलाम पर ट्रस्ट करते हैं, आप कलाम के सच्चे वादों पर खड़े हो जाते हैं, हर एक नामुमकिन आपके लिए मुमकिन हो जाता है। लुत्फ का मतलब है नेकी का ताज। लुत्फ का ताज, नेकी का ताज, भलाई का ताज और अच्छाई का ताज। लुत्फ का मतलब मत नेकी, भलाई और अच्छाई है। और वो हमारी जान को, ज़बूर 103 जब हम पढ़ते हैं 4 और 5 आयत मुक़द्दसा में क्या लिखा है? वो मेरी जान को हलाकत से और मेरे सर पर शफकत और रहमत का। वो हर साल हमें अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। उकाब की मानद, उकाबों की मानद हमें असरे उकाब की मानद को वो देता रहता है। खुदा के कामों, बरकत, उसके फजल के लिए शुक्र गुजारी से भर जाए। नए साल में मैं कहूंगा नई उमंगों, नए मंसूबाजात के साथ चलें, नए अहद बांधे, खुदा के साथ बांधे, नए अहद बांधे। इसकी जरूरत है। अगर आप कहेंगे ये क्यों, तो मैं आपको कहना चाहूंगा इसकी जरूरत है। जो अहद आपने खुदा के साथ बांधा उसकी तजदीद करें। वही है जो साल को रौनक का ताज पहनाता है, आपकी जिंदगी को बरकत कर देगा जब आप खुदा के साथ वफादारी से चलेंगे। दाऊद इसे नजरअंदाज नहीं करता और ना ही हमें नजरअंदाज करना चाहिए। आमीन। तेरी राहों में, किसकी राहों में? तेरी राहों से क्या टपकता है? रोगन टपकता है। रोगन क्या है? खुदावंद की राहें कैसी हैं? कलाम कहता है खुदावंद की राहें जिंदगी की राहें हैं। कैसी राहें हैं? सदाकत की राहें हैं, पाकीज़गी की शाह राहें हैं। खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी की सच्ची राह है। उसने कहा राह, हक और जिंदगी कौन है? तो उस राह से क्या टपकता है? हालेलुया, हालेलुया। उसके पीछे चलने से इंसान नूर में चलता है। उसने उनसे मुखातिब होकर कहा, जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में बल्कि जिंदगी का, वो मैं सच्चाई की तालीम देता है। उसके कलाम के वसीले हमारी जिंदगी की राहें मुनव्वर हो जाती हैं। लिखा सादिक उसमें चलते और खौफ नहीं खाते। खुदावंद की राह तंग है, वो रास्ता तंग है जो जिंदगी को पहुंचाता है। एक राह खुला भी है। बहुत से लोग, कलाम कहता है खुले राह के मुसाफिर हैं। वो चाहते हैं उन्हें कुछ सैक्रिफाइस ना करना पड़े। लेकिन यीशु मसीह के साथ चलने वाले, जिन राहों से रोगन टपकता है,
उस राह पर चलने वाले, यीशु की पैरवी करने वाले, जो खुद राह, हक और जिंदगी है। नबी कहते रहे, दाऊद ने भी कहा मुझे अपनी राह दिखा, उस राह की तालीम दे जो तुझे पसंद है। यीशु मसीह आए और उन्होंने कहा राह, हक और जिंदगी। हालेलुया। बरकतें ही बरकतें हैं, फसल ही फसल है। साधक उसमें चलते और खौफ नहीं खाते। ये राह तंग जरूर है, लेकिन खुली राह के मुसाफिर बहुत ज्यादा हैं। किस लिए? वो अपने ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहते। वो चाहते हैं नशा भी करें, हालेलुया भी करें। वो चाहते हैं सिगरेटें भी पिए, हालेलुया भी करें, अशारबानी में भी शरीक हों। कलाम कहता है कि कोई शख्स तुम दो प्यालों में शरीक नहीं हो सकते, शैतान और खुदा के प्याले में। कलाम कहता है कि एक ही मुंह से दो तरह का पानी नहीं निकलता। एक चश्मे से दो तरह का पानी, वो मुंह की बात कर रहा है, मैंने इसलिए डायरेक्ट मुंह कह दिया। कहता है भाइयों, तुमने कभी देखा है एक चश्मे से दो तरह का पानी, खारा पानी भी और मीठा भी निकल रहा हो? कहता नहीं ना देखा। तो फिर एक ही जुबान से, एक ही मुंह से दो तरह की बातें नहीं निकलनी चाहिए, लानत भी, गालियां भी, दुआ भी। उसी जुबान, उसी मुंह से गालियां देते हैं। मैंने दुख के साथ कहूंगा, ईमानदारों को भी देखा है ऐसे, दावे करते हम ईमानदार हैं, दुआएं करते हुए शर्म नहीं आती उनको। उसी मुंह से गालियां, बददुआएं, उसी मुंह से दुआएं करते हैं, दावे करते हैं हम खुदा के लोग हैं। यही रियाकारी है। आखिरी दिन वो क्या कहेगा? ऐ रियाकारो, वो कहेंगे हमने बड़ी दुआएं की थी यीशु, हमने बड़ी नबूवतें की थी, हमने बड़े मौजज़े किए, बदरुओं को भी निकाला। वो क्या कहेगा जवाब में? कितनों को जवाब आता है? जवाब आंदा है ना? ऊंची दसो की कहेगा? ऐ रियाकारो, हिपोक्रेट्स, बेरूपियो, अदाकारो, तुम अंदर से कुछ थे, बाहर से कुछ थे। ऊपर ऊपर से तुमने ढोंग रचाया अपनी बल्ले बल्ले करवाने के लिए। लोग सानू भी जानन, असी भी दुआ करने। अंदर क्या था? रियाकारी थी, सिंसियरिटी नहीं थी, खुदा से वफादारी नहीं थी। कभी कभी नकल के तौर पर भी लोग ऐसे करते हैं। अच्छा वो भी दुआ कर देने, असी भी दुआ करने, वो भी बतरुआ काट देने, असी भी काट लांगे। ये कलाम बताता है, मैं नहीं बता रहा। सिकवा कैन के 7 बेटे थे, उन्होंने पौलुस की तरफ देखकर उन्होंने भी वही शुरू कर दिया। फिर मार पड़ी बदरुओं से, इत्थे भी मार पैंदी हुंदी है, फिर मार पड़ती है बदरुओं से, बड़ी मार पड़ी। बदरुओं ने कपड़े भी फाड़ दिए, नंगे करके भगा दिया। बदरुओं ने कहा हम पौलुस को भी जानती और यीशु को भी, तो उसी तो जरा अपना तारफ कराओ। तुम रियाकार हो। हम पौलुस को जानती हैं, हम यीशु को भी जानती हैं। पौलुस खुदा का बंदा है, लेकिन तुसी तारफ क्या आपका? जिंदगी कैसी है? फल कैसे हैं जिंदगी में? आखिरी टेस्ट फलों का होगा। याद रखिएगा, यह तंग राह है जिसने कहा राह, हक और जिंदगी। यह तंग राह किधर को पहुंचाती है? जिंदगी की तरफ ले जाती है। और जो खुले राह के मुसाफिर हैं, करा लेन बल्ले बल्ले। मैं अक्सर कहता करा लो जितनी मर्जी बल्ले बल्ले, इधर ही है। वो अपना अजर, ये दिखावे शिखावे सब लिखा। आखिरी अदालत जब होगी आग से होगी। किससे होगी जी? और आपने जो काम किए वो आपके नीचे होंगे, आप उन पर खड़े होंगे। और अगर वो रद्दे वाकई मसीह यीशु में हैं, अपनी बल्ले बल्ले के लिए आगे आने के लिए नहीं है। मैं गवाही देना चाहता हूं यहां भाई ऐसे की, वो कभी उनको दुआ के लिए भी आगे बुलाए, वो कहता है मुझे पीछे रहने दे, दुआ करने दे।
मैं आगे नहीं आना चाहता। वो एक ऐसे मसीह के गुमनाम सिपाही हैं जो खुदा को जलाल देते हैं। हालेलुया। और ऐसे प्रेयर वॉरियर हैं जो 24 आवर, अगर मैं ये कहूं, वो जब भी उन्हें मैं मिला, जब भी देखा, चलते हुए राह, आते हुए जाते हुए दुआ में ज्यादा वक्त गुजारते हैं। हर एक की अदालत होगी, और किससे होगी? आग से। किसी वक्त अदालत के मजमून पर वो आपके ने जो काम किए वो रखे जाएंगे, आपको उनके ऊपर खड़ा किया जाएगा। आग आएगी, क्या आएगी? उस पर पड़ेगी। और लिखा कुछ लोगों ने किस तरह के रद्दे रखे हैं? घास, फूस और भूसे और लकड़ी के रद्दे। ये 3 तरह के लैदा रद्दे हैं। हीरे, जवाहरात, सोने और चांदी के 3 तरह के लैदा रद्दे हैं। कभी कभी कुछ लोग मुझे कहते हैं वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैं समझता हूं जब, तो मैं कहता हूं सब घास फूस है। आप क्या कहा करें? सब, कोई फल नहीं उसका, दिखावा, घास फूस। ये खुली राह के मुसाफिर हैं, कोई पाबंदी ना साडे ते लाए। असां किसी दे ताबे नहीं रहना, हमने किसी की नहीं सुननी माननी, हम खुद ही कर लेंगे। बड़ी बिद्दत है ये कलीसियाओं में। और मैं जितने लोग देख रहे हैं, जितने खादिम मुझे सुन रहे हैं, मुझे मालूम है बहुत से खादिम उस वक्त सुन रहे होते हैं, बहुत से खादिम खुदा के कलाम को सुनते हैं या बाद में जब ये रिकॉर्डेड चलता है उस वक्त सुनते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हौसले से काम करें और हीरे, जवाहरात, सोने चांदी के रद्दे रखें। जब आग आएगी, घास फूस के रद्दे जल जाएंगे। और पालूस कहता है वो खुद भी जल जाएंगे, शायद बच जाएं मगर जलते जलते हैं। जब उनके नीचे जमीन पर घास फूस पर खड़े हो जाएंगे, उनके काम घास फूस की मानद होंगे, उस पर आग आएगी तो क्या होगी? आग जला देगी घास फूस और लकड़ी के रद्दों को। फिर क्या होगा? वो आग उन्हें भी लगेगी क्योंकि उसके ऊपर खड़े होंगे। लेकिन आपको बताऊं, आग ओरिजिनल डायमंड की यही पहचान है, आग उसको नहीं जलाती। हालेलुया। आग आएगी, डायमंड को आग नहीं लगेगी। हीरे जवाहरात के असली रद्दे खुदा के लिए असली काम, दिखावा नहीं। कोई कहेगा आमीन? इसलिए घास फूस वाले काम जिंदगी बतेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, ना सुनना उनकी बात, क्योंकि रास्ता चले हो तुम मसीह के साथ, रास्ता सुकड़ा है। खुदा का थामे रखना हाथ, बतेरे आएंगे हमें हाथ थमा दो। वो यार कि तुहाडे नाल की होंडा, तानू बड़ा इंज हो जाएगा, इंज हो। बतेरे मेरे पास भी आए, उन्होंने कहा जी हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा मेरे लिए मेरा खुदावंद, उसका फजल ही काफी है। हाथ उठा के कहे तेरा फजल मेरे लिए काफी है। वो हाथ थामे रखे, खिदमतों में कोई जाने ना जाने। मैं हमेशा कहता हूं, यीशु मसीह ने कहा जो मेरी खिदमत करता है बाप उसकी इज्जत करता है। दुनिया से इज्जत ना ढूंढे। चर्चिस में मैं हमेशा कहता हूं इज्जत ढूंढने ना आए, खुदा को इज्जत और जलाल देने आए हैं। आमीन। खुदा यीशु मसीह की रात सच्ची है, साधक उसमें चलते हैं, ये जिंदगी को पहुंचाती है। किधर को पहुंचाती है? जाके मत्ती 7 बाब 13-14 आयत पढ़ लीजिएगा। तेरी राहों से रोगन टपकता है। क्या टपकता है? रोगन क्या है? रोगन किस चीज को जाहिर करता है? रोगन बरकत को जाहिर करता है। जब हम पंजाबी लोग हैं, यहाँ हमारे मुल्क का रवाज है, हिंदुस्तान का रवाज था ये, जब हम किसी मेहमान की बहुत इज्जत करते, हम क्या करते? कहते दे वास्ते तेल चो। क्या करें? हम चकनाई रोगन को अपने दरवाजों के दोनों तरफ, चौखटों के दोनों तरफ लोग गिराते। बुजुर्ग बड़े ऐसा करते। खुशबख्ती की अलामत है, बरकत और बहाली की अलामत है।
ये शख्स जो हमारे घर में आ रहा है ये बरकत का सबब बने। आमीन आमीन। बरकत का वसीला समझा जाता। और जब हम देखते हैं तो फिर हमें मालूम पड़ता है जो लोग खुदावंद के साथ चलते हैं खुदा उन्हें बरकत देता है। क्या करता है? खरूज 23 बाब उसकी 25 और 26वें आयत मुकद्दसा में लिखा है, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। क्या करना? वो तेरे रोटी और पानी पर, वो तेरे बीच से बीमारी को, तेरे यहां कोई भांज ना होगी और ना किसी का स्कात होगा, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। और तेरे मुखालिफ एक रास्ते से आएंगे लेकिन वो 7 रास्तों से भाग जाएंगे, क्योंकि मैं खुद तेरे मुखालिफों का, दुश्मनों का दुश्मन हूंगा। हालेलुया। ये है उसकी राहों पर चलने वालों के लिए। हमारे खिलाफ बहुत से लोग उठते हैं, वो इकट्ठे होकर एक रास्ते से आते हैं, 7 रास्तों से भाग जाते हैं। हालेलुया। कौन हमारे साथ है? राह, हक और जिंदगी हमारे साथ है। उसकी राहों से रोगन टपकता है, बरकतें जारी रहती हैं हमारे लिए। मुहाफजत है, रोटी और पानी पर बरकत, सेहत की बरकत, जिंदगी, सलामती, तंदुरुस्ती और कारोबार में बरकत। हालेलुया हालेलुया। जब हम 84 ज़बूर पढ़ते हैं उसमें लिखा है, खुदावंद रास्त रो से कोई नेमत बाज ना रखेगा। उसकी राहों से क्या टपकता है? वो तेरे साल को क्या करता है? लुत्फ का ताज पहनाता है, जिंदगी बख्श देता है। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा यूहन्ना की इंजील 10 बाब 10 आयत में, चोर नहीं आता चुराने, मार डालने और हलाक करने को, लेकिन मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। अबंडेंट लाइफ, जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें कोई मलाल ना हो, जिसमें मायूसी ना हो, जिसमें दुख से आप नहीं शिकस्ता ना हो, बल्कि दुखों में भी उसको जलाल दे सके। ऐसी कसरत वाली जिंदगी ये रोगन है जो तेरी राहों से टपकता है। वो तेरे साल को लुत्फ का, आइए अपने हाथ ऊपर करके कहें, वो साल को लुत्फ का ताज पहनाता है। ऊंची आवाज में, तू साल को लुत्फ का ताज पहनाता है, तेरी राहों से रोगन टपकता है। खुदावंद राह, हक और जिंदगी तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलूंगा, बरकतें पाऊंगा। ये साल मेरे लिए तेरी इबादत करके, तेरी हुजूरी में झुककर बरकतों का साल होगा। खुदावंद आपको बरकत दे।